हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएफ पासबुक पोर्टल के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर हमें अपना पीएफ का बैलेंस देखना है, क्लेम स्टेटस देखना है, तो हम पीएफ पासबुक पोर्टल पे जाते हैं। लेकिन पीएफ पासबुक पोर्टल पर डे कुछ ना कुछ अपडेट इसमें होता है। रिसेंटली काफी चेंजेस इसमें हुए हैं। अब क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही आप ये पासबुक पोर्टल पे जाते हैं, तो यहाँ पे साइड में आपको कुछ स्लाइड्स देखने को मिलती हैं, जिसमें एक स्लाइड अभी रिसेंटली ऐड की गई है, जिसमें बताया गया है कि पीएफ पासबुक पोर्टल पर डे कितना ट्रैफिक होता है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, लास्ट 30 डेज का ट्रैफिक दिखाया गया है, जिसमें हाईएस्ट जो ट्रैफिक है वो 5 जुलाई का था, जिसमें इतने लोगों ने जो पीएफ पासबुक पोर्टल है उसको एक्सेस किया है। कभी ये डाटा कम रहता है, कभी ज्यादा रहता है, डिपेंड ऑन कि कितने लोग इसको यूज करते हैं, कितने लोगों ने इसमें एक्सेस किया है, कितने लोगों ने लॉगिन किया है पीएफ पासबुक पोर्टल। जैसे अभी मैं लॉगिन कर रहा हूँ, फिर आप लॉगिन कर रहे हो, तो उसका पूरा काउंट जाता है कि कितने लोगों ने पीएफ पासबुक पोर्टल को लॉगिन किया है। एक ये अपडेट है। इसके बाद जब हम यहाँ पे अपना यूएन और पासवर्ड और कैप्चा डाल लेते हैं, उसके बाद जब हम साइन इन पे क्लिक करते हैं, तो जैसे यूएन में लॉगिन करने के लिए हमें ओटीपी चाहिए होता है, सेम ऐसे ही पासबुक में लॉगिन करने के लिए ओटीपी चाहिए होता है। ये पुराना अपडेट है, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो ये जो पासवर्ड अपने पास आया है लॉगिन करने के लिए, वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। विदाउट पासवर्ड के आप यहाँ पे पासबुक पोर्टल में लॉगिन नहीं कर सकते। पहले आप पासबुक पोर्टल में बिना ओटीपी के लॉगिन कर सकते थे, आपके पास अगर यूएन और पासवर्ड था तो। लेकिन अभी विदाउट ओटीपी आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। जब ओटीपी डाल के आप लॉगिन कर देंगे, तो देखिए पूरा जो कलर है वो चेंज हो गया है। साइड में आपको एक ग्राफ दिखाई देगा, जिसमें आपका टोटल बैलेंस, जो कि सिर्फ आपकी करंट मेंबर आईडी का दिखाएगा। अगर आपने पिछली कंपनीज का पैसा ट्रांसफर नहीं किया है, तो उसका पैसा आपको यहाँ पे टोटल अवेलेबल बैलेंस में दिखाई नहीं देगा। उसके बाद ये ग्राफ के साथ में आपको मेंबर वाइज बैलेंस दिखाई देगा, किस कंपनी में आपका कितना पैसा पड़ा हुआ है। अगर आपने ट्रांसफर कर लिया तो 0 दिखाई देगा, अगर नहीं किया तो उस कंपनी में आपका बैलेंस दिखाई देगा, वो आपको ट्रांसफर करना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो इसी करंट कंपनी का आपको डिटेल दिखाई देगा। एस्टेब्लिशमेंट नाम की कंपनी का नाम क्या है, आईडी क्या है, मेंबर आईडी क्या है। काफी लोगों को यहाँ कंफ्यूजन रहती है कि मेंबर आईडी क्या होती है और एस्टेब्लिशमेंट आईडी क्या होती है। तो जो एस्टेब्लिशमेंट आईडी होती है, वो कंपनी का जो कोड होता है, पीएफ कोड नंबर, वो यहाँ पे होता है। मेंबर आईडी में आपका जो पीएफ नंबर रहता है, एस्टेब्लिशमेंट आईडी के साथ में आपका जो पीएफ नंबर है उसको ऐड कर दिया जाता है, और वो पूरा मेंबर आईडी बन जाता है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एक्सपीरियंस में यहाँ पे दिखाएगा कि कितने दिन आपने इस कंपनी में काम किया है, कितना टाइम हो गया आपको इस कंपनी में काम करते हुए। पीछे की हिस्ट्री देखनी है तो व्यू पास्ट सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक करके आप पीछे की जो कंपनीज है उनकी डिटेल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोफाइल का। प्रोफाइल में क्या कुछ नया अपडेट आया है, तो प्रोफाइल में आप देखेंगे यहाँ साइड में ऑप्शन आया है आपका यूएन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये तीनों चीजें आपको इस साइड में दिखाई देंगी। साथ में बेसिक डिटेल का ऑप्शन है, जहां पे आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, रिलेशनशिप, फिजिकल हैंडीकैप्ड यस नो, इंटरनेशनल वर्कर यस नो। यानी कि अगर कोई इंटरनेशनल वर्कर है तो यहाँ पे उसका यस रहेगा, अदरवाइज जो इंडियन है उसका नो रहेगा। थोड़ा सा नीचे आप देखेंगे तो केवाईसी का डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपकी कौन सी केवाईसी अपडेटेड है, उसमें आपका क्या नाम है, आधार नेम एज पर आधार, पैन नेम एज पर पैन, बैंक अकाउंट नंबर नेम एज पर बैंक, और बैंक आईएफएससी। नीचे वेरिफिकेशन है केवाईसी का कि आपकी वो जो केवाईसी है वो वेरीफाइड है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, वेरीफाइड ऑन 20 अप्रैल 2024, यानी कि 20 अप्रैल 2024 को आपकी जो केवाईसी है वो वेरीफाई हो गई है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका पासबुक का। अभी तक आपका बेसिक डिटेल्स थी होम और प्रोफाइल में। बेसिक डिटेल्स के बाद आप आपका जो मेन पासबुक पोर्टल बोला जाता है, यानी कि पासबुक आप यहाँ पे देख सकते हैं, बैलेंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पासबुक ओवरव्यू में आपकी जो करंट मेंबर आईडी है वो दिखेगी बाय डिफॉल्ट। यहाँ ड्रॉप डाउन से आप पिछली जो भी मेंबर आईडी है वो सिलेक्ट करके उनका बैलेंस आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी आपकी ट्रस्ट है, उसका बैलेंस आप यहाँ पे चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रस्ट कंपनी का बैलेंस आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। देखिए, पासबुक बैलेंस नॉट अवेलेबल टू दिस मेंबर आईडी एज दिस पर्टेन टू एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट। अभी हम चलते हैं वापस अपनी करंट मेंबर आईडी पे। तो जो करंट मेंबर आईडी है उसका बैलेंस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। करंट बैलेंस कितना है, एडजस्ट बैलेंस कितना है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है, इंटरेस्ट कितना अर्न किया है, ट्रांसफर कितना आया है या ट्रांसफर कितना गया है, और टोटल पीएफ विड्रॉल कितना किया है। उसके बाद यहाँ पे ईयर वाइज एक ग्राफ है। ग्राफ में आप देख सकते हैं कि इसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है, और उस पर इंटरेस्ट कितना मिला है। अभी आप देख सकते हैं जो ये मेंबर आईडी, करंट मेंबर आईडी ओपन है मेंबर की, ये 2024 की है। आपको पता है अभी जो इंटरेस्ट है वो क्रेडिट नहीं हुआ है, इसलिए ये जो रेड वाला सेक्शन है इसमें ग्राफ में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें दो ही आपको पोर्शन देखने को मिलेंगे, एम्प्लॉयर शेयर
एम्प्लॉय शेयर। यहाँ ग्राफ में दिखाया गया है। नीचे आप पासबुक को, जैसा आपका पासबुक होता है मंथ वाइज, कितना आपका पीएफ वेजेज है, कितना ईपीएस वेजेज है, कितना एम्प्लॉय शेयर है, कितना एम्प्लॉयर शेयर है और कितना पेंशन शेयर है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ईयर वाइज आप यहाँ से देख सकते हैं। नीचे आपका टोटल बैलेंस रहेगा। अगर आपने कुछ विड्रॉल किया है तो वो विड्रॉल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो पोर्शन है सेम पुराने जैसा ही है। यहाँ से सिर्फ आप मेंबर आईडी सिलेक्ट करेंगे और अपना जो बैलेंस है वो चेक करेंगे। मेन जो चेंजेस था वो आपका कलर में है, प्रोफाइल वाले सेक्शन में है। अब हम चलते हैं क्लेम्स में। क्लेम्स वाले सेक्शन में आप जाओगे तो देखो ये थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका टोटल क्लेम, कितनी बार आपने क्लेम किया है अब तक, कितना उसमें से आपका अप्रूव हो गया, कितना सेटल हो गया, कितना क्लेम आपका रिजेक्ट हो गया, पेंडिंग अगर कोई क्लेम है तो वो कितने क्लेम आपके पेंडिंग हैं। उसके बाद ग्राफ से यहाँ पे दिखाया गया है कि आपके सेटल्ड क्लेम कितने हैं और रिजेक्टेड क्लेम कितने हैं। यहाँ ग्राफ से आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे मेरा सारा सेटल्ड दिखा रहा है, मतलब दो जो क्लेम है मेरे सेटल हुए हैं उनका ग्राफ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये क्लेम डिटेल का सेक्शन है जिसमें आप देख सकते हैं पेंडिंग क्लेम अगर आपका कोई है उसकी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। सेटल्ड क्लेम पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सेटल्ड क्लेम यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे मेरा फॉर्म 13 ट्रांसफर आउट यानी कि यहाँ पे ट्रांसफर आउट के जो मेरे क्लेम है उनकी डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगी। अमाउंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अप्रूव किस डेट में हुआ वो आपको देखने को मिलेगा, यानी कि पूरी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो जैसा कि मैंने बताया सेटल्ड क्लेम में आपके वो क्लेम दिखेंगे जो आपके ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं, उनकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगी। ट्रैकिंग आईडी, आपने कब अप्लाई किया था, कौन सी मेंबर आईडी से अप्लाई किया था, फॉर्म टाइप कौन सा था, फॉर्म 19 था, 10C था, फॉर्म 13 था, फॉर्म 31 था। क्लेम का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद अमाउंट कितना आपका वहां पे अप्रूव हुआ था वो आपको दिखेगा और अप्रूव डेट, किस डेट में अप्रूव हुआ था वो आपको देखने को मिलेगा। तो काफी अच्छा मतलब पीएफ पासबुक पोर्टल को बनाया गया है। सारी चीजें पासबुक पोर्टल पे ही आपको दिख जाती हैं। आपका यूएन नंबर, मेंबर आईडी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, सर्विस हिस्ट्री, क्लेम सेटल्ड कितने हुए हैं, रिजेक्ट कितने हुए हैं, पेंडिंग कितने हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी। उसके बाद आता है सर्विस हिस्ट्री। सर्विस हिस्ट्री में यहाँ डिटेल में आपको सर्विस हिस्ट्री देखने को मिलेगी। कंपनी का नाम, एस्टेब्लिशमेंट आईडी, मेंबर आईडी, एनसीपी डेज उस कंपनी में आपके कितने थे, यानी कि कितने दिन आप एब्सेंट थे, ज्वाइनिंग डेट आपकी, एग्जिट डेट, टोटल सर्विस, ये सारी चीजें यहाँ आपको डिटेल में देखने को मिलेंगी, हर एक कंपनी की अलग अलग साइड बाय साइड। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेटर का ऑप्शन है। कैलकुलेटर से आप अपना ईपीएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, ईडीएलआई कैलकुलेट कर सकते हैं, पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स काफी अच्छे चेंजेस यहाँ पे पीएफ डिपार्टमेंट ने किए हैं पीएफ पासबुक पोर्टल पर। ज्यादा चेंजेस जो पिछली बार थे उससे ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, लिटिल बिट चेंजेस हैं, बट जो इंटरफेस है वो पूरा चेंज हुआ है और पहले से बेटर हुआ है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।